माय चैनल मास्टर्स न्यू। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने, आपको याद ही होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइन्स एंड एंगल्स। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे एक ट्रायंगल होता है, जैसे हमारा होता है ट्रायंगल। तो इसमें कितने साइड्स होते हैं? इसमें हमारे 3 ही साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। ओके, लेकिन अब हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, इसमें 4 साइड्स होते हैं। अब इसमें जैसे मैं इसे काउंट करते हैं, इसमें स्क्वायर हो गया। अब इसमें जैसे आपका पसंदीदा काइट, ओके, और फिर जैसे रोम्बस सबके बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। फिर ये तो मेरा ट्रेपेजियम बन गया। अभी हम लोग कुछ जानते हैं, कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सो आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लें। अपोजिट साइड क्या होते हैं? जैसे कि मेरे पास ये है और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे अलग है। ओके, और ये भी है अपोजिट साइड। सो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स। ओके, 4 साइड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। ये सब तो आपने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा। अब मेजर पार्ट आता है, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इनका सम कितना होता है? मैं डी लिख रहा हूँ। इनका सम होता है 360 डिग्रीज। अब 360 डिग्रीज क्यों? क्योंकि इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। कहीं कहीं पे बदल जाते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब में वही रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है? और ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना दिया, यहाँ पे ट्रेपेजियम बन गया, तो इसमें नॉन पैरेलल साइड्स कौन है? ये और ये। अब ये दोनों अगर इक्वल होंगे ना, तो इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। रोम्बस को तो आप बचपन से जानते हो, ये है हमारा रोम्बस। ये हमारा हो गया रोम्बस। यहाँ पे भी वही सेम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। अब आता है मेन आपका काइट। उससे पहले लेकिन रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ओके, ये स्क्वायर बन गया। ओके, तो इसमें चारों साइड्स 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल में ये, इसमें जो है दोनों अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे काइट। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट एंड इक्वल अपोजिट साइड्स। जैसे काइट क्या, आपने अगर पेपर का काइट बनाया होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें कुछ स्टेप रहता है, जैसे ऐसे करके काट देने का। उससे क्या होता है? ये अनपैरेलल बन जाता है। तो ये जैसे मैंने बनाया, तो काइट भी जो है एक स्क्वायर ही है। ओके, ये स्क्वायर ही है। अगर आप इसे थोड़ा सा कर दोगे, थोड़ा सीधा 90 डिग्रीज पे, तो आप पाओगे कि ये एक स्क्वायर है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके देखोगे तो इससे आपको ऐसे कुछ दिखेगा, कुछ रोम्बस जैसा। हाँ, ऐसे कुछ दिखेगा आपको। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जैसे अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। ओके, अब इसका हम लोगों ने इसे बीच से काट दिया, तो आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है हमारे 2 ट्रायंगल्स बन गए। ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2। और हम किसी क्वाड्रिलेटरल को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। अब आगे हम लोग बात करेंगे थ्योरम 2। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्क्वायर,
सो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब मैंने रेक्टेंगल लिया, चाहे आप रोम्बस ही क्यों ना ले लो, मैं ये क्या बनाया मैंने, ऐसे रोम्बस भी मैंने लिया। तो रोम्बस का भी ट्रायंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, सब सारे पैरेललोग्राम्स के जो है ये इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे थ्योरम 3, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। जैसे अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये काइट में भी यहाँ से निकला मैंने यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जैसे डायगोनल्स, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, इसके डायगोनल्स, ये दोनों है इसके डायगोनल्स, ये जो आपस में काटते हैं अपने आप को, देख सकते हो यहाँ पे मैंने गोल बना दिया है, वहाँ पे कट रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बाइसेक्ट। अब थ्योरम 5, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट। मतलब कि जैसे मैंने फिर यहाँ पे ही ले लेते हैं इसी का बात, यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स बनाया। ओके, तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री होगा। ओके, जैसे ये भी 90 डिग्री ही होगा। वही अपोजिट जो मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था वही यहाँ पे भी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। जैसे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि मैंने इसमें बीच से काटा, ये एक स्क्वायर है, बीच से काटा। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बाइसेक्ट करते हैं ना, वो उसे आप रेक्टेंगल बना सकते हो। ऐसे सर्कल भी देख सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अच्छा लगता है। अब आपको ऐसे ही करके क्वेश्चन आएंगे कि ये प्रूव करो तो वो प्रूव करो, आपको उन सबसे देख लेना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। आपको ये नहीं समझ रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल हमारा मेन है कि पैरेललोग्राम। सो अभी मैं आपको इसके बारे में अंतर बताता हूँ। थ्योरम 1, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे 4 साइड वाला, कोई भी 4 साइड वाला हमारा पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि हर पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया, अब ये क्या, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और क्योंकि इसका अपोजिट साइड्स जो है इक्वल है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ओके, मैंने यहाँ पे क्या इसने समझ लिया, हाँ, मैंने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना दिया। सो यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो है इसके इक्वल नहीं है, आप देख सकते हो। सो इसे हम क्या बोलेंगे, नहीं ये नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम ये होता है एक पैरेललोग्राम। ओके, तो आप इसे याद रखें। थ्योरम 2, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, इसके अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होंगे तभी ये होगा पैरेललोग्राम। जैसे मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया, इसके मैंने 2 अपोजिट एंगल्स लिए, अभी तो मान लीजिए कि इक्वल नहीं है, तो इसे क्या हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, नहीं। अब थ्योरम 3, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर इसके डायगोनल्स जो है आपस में बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइसेक्ट हो गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ऐसे होता कुछ कि तो और नहीं कट पाता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे थ्योरम 4, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि एक पेयर भी, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और इसके जो ये साइड है, ओके, जैसे मैं आपको ट्रेपेजियम ही बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये दोनों जो है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, पैरेलल।
सो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम है। एक पेयर भी बस होना चाहिए, जैसे ये दोनों ये तो नहीं है पैरेलल, सो इसे, लेकिन फिर भी हम इसे बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड अ रोम्बस। अब रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया और फिर स्क्वायर का भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग रोम्बस की। रोम्बस में क्या है, रोम्बस कुछ ऐसा होता है। ओके, तो रोम्बस में जो है चारों साइड्स इक्वल नहीं होते, हाँ चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, और अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ये, तो क्या ये रोम्बस होगा? नहीं, ये रोम्बस नहीं होगा क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल नहीं है। ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल एंड ईच ऑफ फोर साइड इज इक्वल। तो अब यही सब है, आपको इन सबको देखना है, समझना है, पढ़ना है। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग कुछ बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पे कोरिलेटर है चैप्टर, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में भी कुछ फैक्ट्स बात करने। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, मैंने यहाँ पे वही सेम जो है दूसरा एक ट्रायंगल बना दिया, कुछ ऐसे। यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए। सो अभी इनमें से कोई जो है पैरेलल नहीं है, लेकिन आपने दूसरा जैसे ही ट्रायंगल बनाया, इसमें ये और ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, और दो ऐसे ही आपको फैक्ट्स मिलेंगे, दो मिलके क्या बनता है। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे है एक क्विज। मैंने अभी आपको कुछ बताया था, आपको बताना है कि दो एंगल्स जो है, दो अपोजिट एंगल्स किसी भी रेक्टेंगल के क्या इक्वल होते हैं या नहीं, और अगर इक्वल होते भी हैं तो चारों एंगल्स का सम कितना होता है।